हम भगवत गीता एज इट इज, जो आज से हम अध्याय 1 से उसका अध्ययन शुरू करेंगे, उसके लिए हम पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रेयर करेंगे ताकि हम उस अध्ययन का लाभ उठा सकें और उसको हमारे आचरण में ला सकें। और आचरण में लाने के लिए हमें और कोई मदद नहीं कर सकता, हमें मदद कर सकते हैं प्रभु जी। इसलिए हम पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। मैंने स्क्रीन शेयर किया, प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथा ग्रामतारिणे। प्रभुपाद भक्ति प्रभुपाद का हम प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सॉरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं और हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भगवत गीता एज इट इज
यथारूप श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो भगवान का गीत, जो भगवान ने गाया था कुरुक्षेत्र में और हमारे उद्धार के लिए गाया था, और वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो गीत सुनाया था 700 श्लोक में। उस गीत के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने उसकी प्रस्तावना की थी, और प्रस्तावना के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर एक चैप्टर में, हर एक अध्याय ने भगवान ने क्या बताया है। गीता का महात्म्य हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्या-क्या एडवांटेज होते हैं, वो सब हमने देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए और श्री प्रभुपाद का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने यह साहित्य इतने आसान तरीके से, इतने तात्पर्यपूर्ण तरीके से हमारे पास पहुँचाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, और उनका अपीयरेंस डे कल था। हम उनको नमन करते हैं, और नमन करके हम आगे बढ़ते हैं। इनका प्रभुपाद का नाम श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उनका पूरा नाम अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। आप देखिए, अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने इनके बारे में हम कभी और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। इतने महान कार्य जो उन्होंने किए, जिसके कारण हमें ये भक्ति का लाभ, हमें ये सेवा करने का मतलब ये मौका मिला है। नहीं तो शायद हम भी कुछ पढ़ते होते, और जो किसी न किसी तरह से किसी ने अपने-अपने तरीके से जो चेंज किया है भगवत गीता को, बहुत सारे वर्ज़न हैं, और वो चेंज हुए हैं अपने-अपने तरीके से, जैसे समझ में आया है। लेकिन ये जो है, ये गुरु परंपरा से आया हुआ नॉलेज, जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हमारे पास लाया है, इसीलिए हम उस ज्ञान का एज़ इट इज़, यथारूप उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, और अदरवाइज़ शायद हमें उसका इतना पूर्ण शुद्ध रूप न मिलता। यहाँ पे भगवत गीता जो है, पूरे भगवत गीता 5 विषयों के बारे में चर्चा करते हैं भगवत गीता में। ईश्वर, जो सर्वोच्च भगवान, जो ईश्वरा पहला विषय है। दूसरा है जीव, मतलब जीवित इकाई, मतलब हम जीवात्मा, इसके बारे में अध्ययन होता है। प्रकृति, मतलब जो मटेरियल नेचर है, भौतिक प्रकृति, जो 3 गुणों से बंधी हुई है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। काल, जो शाश्वत समय, और कर्म, जो गतिविधियां है। इन 5 मुख्य विषयों के बारे में भगवत गीता में सब डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इनमें से पहले 4, ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं काल, शाश्वत है, मतलब इनमें न इसका अंत है, न इसका आदि। जीव, जो परमात्मा का अंश है। ईश्वर तो अनंत है ही। जीव, जो परमात्मा का अंत है। प्रकृति, जो बदलते रहते हैं प्रकृति में भी, लेकिन प्रकृति भी जो उनका उत्पन्न होता है ईश्वर के साथ। काल शाश्वत है। कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है, और भगवत गीता हमें उसे शाश्वत करने का मौका, किस तरह हम उसको कर सकते हैं, अपने कर्मों को, अपनी गतिविधियों को, जिससे हमारा मानव धर्म या मानव जीवन जो हमें मिला है, उसमें हम प्रगति कर सकें, और जो हमारा मानव धर्म का मेन उद्देश्य है, सनातन धर्म का जो मेन उद्देश्य है, जो प्रभु की सेवा करना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर आके हमें गोलक धाम जाने का जो हमारा सर्वोच्च एम है, वो हम प्राप्त कर सकेंगे।
कर सकने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब भगवत गीता में इस विषय में चर्चा होगी। तो ये है 5 विषय, ईश्वरा, जीवा, काल, प्रकृति एंड कर्मा। और जैसे है कि ये सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है, जो तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। इस बारे में सब बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कर्मा के बारे में भी चर्चा होगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म एंड विकर्म, इग्नोरेंस, सिन, बाउंडेड एंड फ्रीडीड। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। मतलब ये इसीलिए, क्योंकि ये बीच में से इसीलिए बता दे रहे हैं कि हमें भगवत गीता समझने के लिए कुछ चीजों की बहुत जरूरत है, जो हमने ऑलरेडी प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और इसमें जैसे हमने पहले कहा था कि हर मनुष्य को रिचार्जिंग की जरूरत होती है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिचार्जिंग की जरूरत होती है, और उसके लिए सेल होते हैं, डबल ए सेल, जो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के लिए करते हैं। तो हमारे डबल सेल होने चाहिए, अफेक्शन एंड अटेंशन। सो दिस 2 क्वालिटीज, मतलब फर्स्ट 2 क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए। फिर हम ट्रिपल ए सेल के जाते हैं, जो माइन्यूट और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसके लिए काम में आता है। तो उसमें अफेक्शन, अटेंशन तो होता ही है, एक्सेप्टेंस, हमें मतलब क्या चीज हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं, और किस तरह से हमने उस चीज को अपने आत्मसात करना चाहिए, ये चीज का नॉलेज लेते रहना है, उस हिस्से में अपने आप को रिचार्ज करने रहना चाहिए। इनफैक्ट उससे आगे बढ़ के हमें पता होना चाहिए कि ये 2 डबल ए बैटरी और ट्रिपल ए बैटरी, चलो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, हमारे लिए 4 ए बैटरीज, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, अटेंशन एंड चौथा अप्रिशिएशन। कोई भी जो कार्य कर रहा है उसका अप्रिशिएशन होना ही चाहिए। कोई कार्य छोटा नहीं होता है, और हमारा भी कर्म हम जो करते हैं, वो कर्म कोई छोटा नहीं होता है। हाँ, वो छोटा तब हो जाता है जब हम उससे कर्म करते हैं और उससे फल की अपेक्षा करते हैं। हाँ, मैंने अभी खाना बनाया है तो तुम उसकी तारीफ करो, है ना? मैंने कमा के लाया है तो तुम मुझे उसके बारे में करो। तब उसको कर्म को हम अपने आप को उसमें बांध देते हैं। उसको बांधना नहीं है, अप्रिशिएट करके उसके फल की अपेक्षा नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है एसोसिएशन, कि जब तक हम इस एसोसिएशन में नहीं होंगे, मतलब अच्छे एसोसिएशन में नहीं होंगे, तो हमें अच्छे चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। वो जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो हमें ज्ञान मिलता रहेगा, हम उसे लेते रहेंगे, और वो सही है गलत है पता नहीं है। जैसे हमें पढ़ने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा, अच्छी डिग्री, अच्छा नॉलेज, ये सब के बारे में। तो ये होता है एसोसिएशन, और हम भाग्यशाली है कि हम यहाँ साथ एकत्रित होके इस बात भगवत गीता, जो भगवान का गीत है, उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डिस्कशन होगा। और जो बात में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसमें आज से ये डिस्कशन मोड में रहेगा। तो जिसको भी जिस बारे में कुछ ऐड करना है, कुछ काउंटर करना है, या कुछ बारे में प्रश्न करना है, हम कभी भी कर सकेंगे, और वो ही होगा। बट हम सिर्फ स्टार्ट करने के पहले थोड़ा इसके बारे में पता कर रहे थे। तो भगवत गीता जो पूरी होगी वो 18 अध्याय, 700 श्लोक होंगे इसमें। इसमें अध्याय 1 से 6 जो होगा वो कर्म योग के बारे में बताया जाएगा। पूरा हमें पता चलेगा कर्म योग में। लेकिन ये कर्म योग बताते-बताते इस तरह से रचना की गई है भगवत गीता की, कि जैसे-जैसे हम अध्याय 1 से 6 के तरफ जाएँगे, कर्म योग से भक्ति योग की तरफ ले जाने वाला मार्ग हमें समझ में आए। अध्याय 7 से 12 कंप्लीटली डेडिकेटेड टू भक्ति योग, जो इसेंस, जो पूरा मेजर पार्ट है इसका, भक्ति योग। मतलब अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है, और वो तो आसान तरीका और द बेस्ट तरीका और द कंप्लीट तरीका जो है भक्ति योग है। उसके आगे अध्याय 13 से 18 में ज्ञान योग के बारे में बात होगा, और वहां पे ये भी होगा कि ज्ञान योग से भक्ति योग की तरफ कैसे जाया जाए। मतलब अल्टीमेटली अगर भक्ति योग हम
अपने आप को उसमें रत कर सकते हैं और अपने आप को उसमें केंद्रित कर सकते हैं भक्ति योग में, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से इस ज्ञान का जो भगवत गीता में दिया जाएगा, उस ज्ञान का हमें कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। समझ में ही नहीं आएगा, हम उसको आचरण में ला सकेंगे। आचरण में ही नहीं ला सकेंगे, हम उसका दान दे सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं है कि दान क्या होता है और दान क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो इस बारे में हम अध्ययन करके शायद वो चीज़ नहीं अटेंड कर पाएँगे जो करना चाहिए। तो दान जब हम करते हैं, तो दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब माँगना नहीं होता है, हमें जैसे पता है दान का मतलब होता है देना। दान का मतलब देना होता है। अब देने के लिए हो सकता है कि आपके पास देने के लिए कुछ है या कुछ नहीं है, इस बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि ध्यान द देने के लिए क्या मेरे पास धन है? धन नहीं है, फ़िक्र छोड़ो, क्योंकि धन ही एक धन नहीं है। बहुत सारे धन हैं, सिर्फ़ हमारा फ़ोकस उस धन की तरफ जाता है, इसलिए हमें लगता है कि धन ही दान में दिया जा सकता है। नहीं, सबसे अच्छी चीज़ दान में देने के लिए क्या है? कोई बता सकेगा? सबसे अच्छी चीज़ देने के लिए? एक डिस्कशन होगा हमारा। ज्ञान। ज्ञान। हाँ, या? यस ज्ञान माता जी? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान, ओके और? सर अपना समय देना भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस प्रभु जी। और सबसे अच्छा प्रेम, प्रेम दान। सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम दान, क्योंकि हम अगर कहीं पे भी हम राधा कृष्णा के और कृष्ण भगवान का फ़ोटो देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो हमेशा स्मित हास्य रहेगा। हमेशा वहाँ से जहाँ हम वहाँ देखेंगे तो हमें प्रेम ही प्रेम झलकते नज़र आएगा। तो वो सबसे प्रेम, और इतना निर्धन तो कोई भी नहीं है कि जिसके पास प्रेम ना हो, है ना? तो प्रेम तो है, हम समय नहीं है बोल सकते हैं, प्रेम नहीं है नहीं बोल सकते, ठीक है? लेकिन समय जैसे प्रभु जी ने बोला बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम जो चीज़ हम ले रहे हैं और वो धन हमारे पास ही संचय रहेगा, तो वो धन का कोई यूज़ नहीं है, वो धन वैसा का वैसा ही रहेगा और आप जब चाहेंगे धन किसी तरह का भी होगा। तो प्रेम एक दान ज़रूर कर सकते हैं और वो दान करेंगे तो वो हृदय से आएगा। और जब हृदय से प्रेम उत्पन्न होगा, तो जो भगवत गीता का विषय है, परमात्मा और आत्मा, तो हृदय में जो परमात्मा का वास है और वहाँ से अगर दान देना शुरू हो गया, तो आप समझ लीजिए आप कितने मतलब कितने अच्छे तरीके से आप अपना उसका जो हमें उसका एडवांटेज मिला है, उसका हम किस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं। तो प्रेम से बड़ा कोई ना दान है, ना प्रेम से बड़ा कोई धर्म है। हाँ, अगर तुम एक गीत गा सकते हो, तो गीत गा लो, किसी को गीत का दान कर दो। अगर आपको नृत्य कला आती है, तो नृत्य कला घुंघरू बजेंगे कान में, घुंघरू से घुंघरू का दान होगा, वहाँ से उनके झनकार आएगी उनके माइंड में। आप नृत्य का दान कर सकते हैं। आप बोध, आपको जो ज्ञान आया जैसे माताजी ने बताया अभी, उस बोध का, ज्ञान का बिल्कुल ही दान करना चाहिए। आप को जो कुछ समझ में आया, उस समझ जो आई आपको, उस समझ का दान बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ समझते हैं और उसको जब हम समझाते हैं, तो हमें उस समझाने में हमें कुछ जो समझ में आता है, जो हमारा बोध बढ़ता है, जो हमारा ज्ञान बढ़ता है, बहुत ज़रूरी है। भगवान यही करते हैं। भगवान क्या करते हैं? जब-जब इस ज्ञान का प्रभुत्व या ज्ञान का बारे में जो भी गुरु परंपरा से आया है, कम होते रहता है, तो खुद अवतरित होके हमें फिर से ज्ञान देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत में अर्जुन को फिर से इस गीता का ज्ञान दिया था, और ताकि वो जो ज्ञान थोड़ा लुप्त हो गया था और थोड़ा उसमें से कुछ मिसिंग पेजेस थे, उस सबको फिर से रिवाइज करने के लिए इस तरह आता है। तो वो चीज़ हमें जो समझ मिली उसको हमको उपयोग में लाके दान में देना है। हम तो और कुछ है, किसी के राह पे पड़े हुए काँटों को तो हटा ही सकते हैं, वो भी दान है, सबसे बड़ा दान है। किसी रास्ते पे पड़े कंकड़ को हटा सकते हैं, ये फिजिकल मीनिंग है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस मतलब उसका अगर हमने अच्छे तरीके से सोचा तो हम क्या नहीं कर सकते, दान बहुत कर सकते हैं। दान पे से मुझे कुछ याद आता है कि भगवान राम
वनवास में गए, 14 वर्ष के वनवास में जब वो पर्णकुटी वहां पे भगवान राम पहुंचे, वन देवी ने भगवान राम से पूछा, भगवान जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो भगवान राम बोले कि वन देवी आपने इतना अच्छा यहाँ पे फल पत्ती सब दी है, उस फल पत्तियों से हम अपना किसी तरह पर्णकुटी बना ही लेंगे, फल खा के हम आश्रय किसी तरह कर लेंगे। तो हम यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हो तो करो कि जिस राह से मैं आया हूँ ना, उस राह पे जितने भी कांटे हैं ना, उस काँटों को हटा दो। तो वन देवी कहते हैं कि ये क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि कांटे क्यों हटाना चाहते हैं? आप तो आ चुके हैं। तो देखिए किसी तरह प्रेम भावना यहाँ पे है ना, प्रेम भावना कि भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम है कि एक मेरा पगला भाई है, भरत, वो ज़रूर मेरे पीछे-पीछे मुझे देखते आएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कोई भी काँटा गड़े, है ना? इसीलिए आप उस राह के सारे काँटों को हटा दीजिए। इस तरह से भाव जब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और जब हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसका हमारे अंदर जाना निश्चित है। फिर हमें उसके लिए प्रयत्न करने के लिए मतलब ज़बरदस्ती याद करना और ये करना उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और इसीलिए ये जो भक्ति योग है ना, भक्ति योग, क्योंकि ये ही हमें उस लायक बनाता है। क्योंकि भक्ति के लिए सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना आना चाहिए, शरणागति, जो हम आगे देखेंगे और हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। जो अर्जुन शरणागति पथ करते हैं, हाँ, जो हमारे क्वालिटीज़ है जिस कारण हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, करते हैं, वो सब क्वालिटीज़ को हमें बाहर लाना है, क्वेश्चन पूछना है। हम जितना पूछेंगे, जितने डाउट्स आएँगे, जितना डिस्कशन होगा, उतना हम इसको और अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाएँगे। जब आत्मसात कर पाएँगे, तो ट्रांसफ़र कर पाएँगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे-धीरे। और जितना भी नॉलेज है, उस नॉलेज को आगे ले जाना बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि ये सब करते वक़्त कठिनाई आती है ना? अरे एक श्लोक है, एक श्लोक याद नहीं हो रहा है, श्लोक का ये होगा, ये सब होगा। लेकिन एक किसी ने बहुत खूब कहा है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। देखो धूप तुम्हारे लिए कोई रुकने वाली नहीं है। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सके तो निकलो। अरे इतनी भीड़ है, लोकल में इतनी भीड़ है, मैं क्या करूँ करने का। देखो सफ़र में भीड़ तो रहेगी। सफ़र में भीड़ है, तुम भी निकल सके तो निकलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलेगी? मतलब हमारे खुद के लिए थोड़ी राहें बदलने वाली, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है? तुम अपने आप खुद को बदल सके तो बदलो। और यही चीज़ हमारे यहाँ पे हम इतने भाग्यशाली है कि हमें मौका मिल रहा है, हमें अपने इस अध्ययन को से अपने आप को बदलने का और हमें बदलने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ़ भक्ति में जाना है, बाकी सब आप एक कदम बढ़ाएँगे तो भगवान आपको उठा के, आपके अपने गोद में उठा के 100 कदम ले जाएँगे और आपको भक्ति मतलब क्या करना है, कैसे करना है, सब सिखाएँगे, सब कराएँगे। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम 700 श्लोका जो पढ़ेंगे, वो 700 श्लोका को इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि सतयुगा जब थे, तो सतयुगा में जो लोग थे, वो इतने ज्ञानी थे, इतने पवित्र थे कि उनको सब चीज़ें याद होती थी। वो सब अपना ध्यान जो एक बार पढ़ लिया उनको ध्यान होता था। उस समय कुछ लिखित में ना होता था, ऑलमोस्ट उनको सब पता होता था। सतयुगा से त्रेता युगा, फिर द्वापर युगा एंड हम अब कलयुग में हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये सब पता होना चाहिए कि हम अभी कलयुग में हैं, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। और इस कलयुग में हम इतने बद्धजीव हो गए कि हमें उतना सारा ज्ञान जो 17 पुराण, 108 उपनिषद और महाभारत और सब में रामायण इस सब में लिखा गया है, उतना नहीं कर सकते और इसीलिए भगवान ने क्या किया है, उसने पूरे 108 उपनिषदों को उसका निचोड़ लेके उनका दूध मक्खन की तरह बना के हमें भगवत गीता में 700 श्लोकों में दिया है और उसको प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ समझाया है। और वो जो 700 श्लोका है, उसका बेसिक डिफरेंशिएशन मतलब इस तरह से है कि 700 श्लोका कहाँ-कहाँ पे चैप्टर 1 में हम टोटल 47 श्लोका 47 श्लोक पढ़ेंगे चैप्टर 1 में,
जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा एक भी श्लोक नहीं कहा गया है। अर्जुन 21 श्लोक होगा। संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो वेश ऋषि के शिष्य थे और इसलिए उन्हें भी दृष्टि प्राप्त थी और वो घर मतलब कहीं से भी युद्ध स्थल का आंखों देखा हाल देख सुन सकते थे। और धृतराष्ट्र एक ही श्लोक है, वो कंप्लीट एक ही है, कंप्लीट 000 आप देखेंगे अगले चैप्टर्स में। तो एक चैप्टर से 18 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो टोटल भगवान खुद 574 श्लोका के बारे में बताएंगे। अर्जुन 84 श्लोका, संजय 41 श्लोका और धृतराष्ट्र जो हो गए वो एक ही श्लोका होगा। तो इसके आगे करने पहले हम शुरुआत करेंगे पहले श्लोक नंबर 1 से और फिर उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर हम श्लोक नंबर 1 पे जाना चाहते हैं और तो किसी को ये पता है कि ये युद्ध की परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? मतलब क्या है, कोई इस बारे में थोड़ा बता सके? इसको भी पता हो थोड़ा भी? नमस्कार, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। Hare Krishna. The basic reason of युद्ध is because of अहंकार। अहंकार, कौरवों का अहंकार था जो उनको एक सुई के नोक पे भी जमीन देने नहीं थी, जो पांडवों का एक राइट था एक्चुअली, जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो नहीं देना था। और दुर्योधन का वो अहंकार was a major reason of युद्ध। हरि बोल प्रभु जी। और किसी प्रभु जी माता जी को कुछ ऐड करना है? ओके, सो इस बारे में थोड़ा सा कि ये युद्ध जैसे प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल अहंकार, जो हमारा अहंकार ही हमें किसी तरह अपने अच्छाइयों को ऊपर उठने नहीं देता है। तो बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा जो है कि धृतराष्ट्र और पांडु ये दो भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और पांडु भी रोगग्रस्त थे। उनके एक और भी भाई थे, विदुर, जो दासी पुत्र थे। एक्चुअली इन तीनों में से किसी को भी सत्ता मिल सकती थी। अब पांडु उसमें सबसे बड़े थे और उन्हें वो उस राज्य का नाम हस्तिनापुर, जो अभी दिल्ली है, तो उसके राजा पांडु को बनाया जाता है। पांडु एक बार जंगल में शिकार के लिए आखेट बोलते थे उसको, आखेट के लिए जाते हैं और उन्हें एक हिरन दिखाई देता है जो पानी पी रहा है, तो वो उसको तीर से मारते हैं और वो तीर एक किंदम ऋषि जो मैथुन रहते हैं उनको लग जाता है और वो फिर पांडु जी को एक श्राप देते हैं कि आपकी भी मृत्यु इसी अवस्था में होगी। और इसीलिए पांडु एकदम घबरा जाते हैं, पांडु जी, और उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति न होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नैराश्य में आ जाते हैं और वो जंगल में चले जाते हैं अपनी 2 रानियों को लेके। उन रानियों का नाम था कुंती और माद्री, और वो जंगल में रहते हैं। और जंगल में कुंती माता भगवान के आग्रह से, देवताओं के आग्रह आमंत्रण करके, मंत्रों के आह्वान से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से कहला जाते हैं, धर्मराज देवताओं के आह्वान से उन्हें, अर्जुन जो इंद्र देवताओं के आह्वान से, भीम जो पवन देवता के आह्वान से, और कर्ण भी जो सूर्य देवता के आह्वान से, ऐसे 4 पुत्रों की प्राप्ति कुंती को होते हैं। वही माद्री माता जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, नकुल सहदेव। अश्विन कुमारों को मंत्रों से आह्वान करके उन्हें वो 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, नकुल एवं सहदेव। और जैसे पांडु महाराज को श्राप था कि वो जैसे भी मैथुन रथ होंगे उसमें उनकी मौत हो जाएगी। तो एक दिन वो माद्री माता जी के साथ बरसात में वन विहार करते होकर
उनका संतुलन छूट जाता है और वो इसमें उनका मृत्यु हो जाता है। और उस मृत्यु से मांद्री को इतना आघात होता है कि वो भी उनका भी मृत्यु हो जाता है। अब बचे कुंती माता जी, उनके पास ये 6 पुत्र और उनको उनकी देखभाल करना होता है, तो उनको लेके निकलते अपने मायके जाने के बजाय वो हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर में जाके वहाँ पे हस्तिनापुर के ऋषियों को, ऋषि मुनियों को ये पता था कि पांडवों के यही पुत्र है और पांडवों के पुत्रों का अधिकार है कि उन्हें राज्य हो। लेकिन जब पांडु महाराज जब जंगल की तरफ गए थे, उन्हें धृतराष्ट्र को वो कहा था कि आप राज्य का देखभाल कीजिए, जबकि ये अंधत्व होने के कारण ये योग्य नहीं थे राजा बनने के, क्योंकि उसके लिए वो सक्षम नहीं थे। तो जब ऋषि मुनियों को पता था कि पांडु के पुत्रों को अधिकार है, तो जैसे वो हस्तिनापुर में आए तो उन्होंने इस बारे में चर्चा शुरू की। और जब कुंती माता उस महल में आती है तो उनका आमना-सामना गांधारी माता से होता है और वहाँ पे वहीं से फिर शुरू हो जाता है कि इनके पुत्रों को राज्य है, इनके पुत्रों को राज्य होता है। तो उसके बाद में जो यहाँ पे इसके बाद की स्टोरी हमको पता है कि ध्रुव-क्रीड़ा और फिर शकुनी महाराज पिक्चर में आते हैं और ध्रुव-क्रीड़ा होती है और उन्हें अधार्मिक तरीके से वहाँ पे हराया जाता है और उनको फिर वहाँ से वनवास जाने के लिए कहा जाता है। और फिर उसके बाद में जब उन्हें वापस आते हैं, तो उसके बाद में जब उन्हें ये 5 राज्य देने के लिए भी कहा जाता है, तो वो 5 राज्य भी देने के लिए मना कर देते हैं। और यही नहीं है, यहाँ पे कहीं-कहीं है ना किस तरह से बताया जाता है कि अरे यहाँ पे कुछ अधर्म किसी किसी ने धर्म का साथ दिया, किसी अधर्म में। इस बारे में हमें कुछ-कुछ गलत धारणाएँ भी होती है कि ऐसा कैसा है, सब तरफ तो जैसे बराबर हमने को दोनों सेनाओं को का भगवान कृष्ण का साथ पूर्ण नहीं मिला है, तो इसके लिए भी बहुत कुछ गलत धारणाएँ हैं, वो भी चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब सबसे इम्पोर्टेंट जैसे प्रभु जी ने बताया अहंकार, तो वहाँ पे शांति दूत बन के कृष्ण भगवान स्वयं गए थे और वहाँ पे धृतराष्ट्र के मंत्रिमंडल के सामने और सबके सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि पांडु क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के कारण उनका धर्म है वो राज्य चला के ही कर सकते, तो इन्हें 5 गाँव दे दिए जाएँ। और कई इसमें धृतराष्ट्र भी कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए का न हो कि चलो 5 राज्य देने से अगर युद्ध टल सकता है तो क्यों ना दिया जाए, लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि ये डर गए हमारी बड़ी सेना देख के और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये युद्ध में ना रहे। तो बिल्कुल नहीं, मैं एक सुई के नोक जैसे प्रभु जी ने कहा, सुई के नोक इतनी भी जगह नहीं दूँगा। और ये अहंकार के कारण फिर युद्ध परिस्थिति निर्माण होती है। युद्ध परिस्थिति आगे रोक नहीं पाते और ये सब चीज़ें अधर्मियों को एक्सपोज़ और धर्म की रक्षा किस तरह की जाती है, उस तरह का प्रॉपर एग्ज़ाम्पल करने के लिए ये सब चीज़ों का आकलन होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो जब हम धर्म के बारे में नहीं जानते और धर्म के बारे में हमारे मन में भावना या उतनी ये नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको हम? आस्था नहीं होती है। अगर हमारे धर्म के बारे में आस्था नहीं है, तो हम सही सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी युद्ध स्थल में भी बताया गया कि देखो, इतनी सेना है हमारे पास, जो कृष्ण भगवान तो आपको क्या चाहिए? दुर्योधन बोला मुझे सेना चाहिए और अर्जुन मुझे कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान भी सर्वेसर्वा होते हुए सारथी बने वो। उन्होंने युद्ध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, वो सिर्फ सारथी बने और सारथी बन के क्या किया? जो सही है, वो मार्ग उन्हें दिखाया। और जब हमारे मन में ऐसी आशंका आती है, जब हम अपने काम करते हैं, कुछ भी करते हैं इसमें और जब हमारा मन शंका, कुशंकाओं से भरा होता है, तो हमें जब भी कोई आंसर चाहिए होता है, तो हमें भगवान की शरण में जाना है और इस सब का
आंसर, हर एक तरीके से, हर एक चीज का हमको धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे मिलेगा। और इसमें हमें देखा जाएगा कि यहाँ पे धृतराष्ट्र जो थे, वो जो सिर्फ अंधे ही नहीं थे, वो धर्म के भी अंधे थे, धर्मांध थे, उसका भी उल्लेख होगा। और जब हम धर्मांध हो जाएँगे तो फिर हमें हमारी अच्छाइयाँ किसी को नज़र नहीं आएगी, हमें तो नहीं आएगी, हम तो कर ही नहीं पाएँगे अच्छाइयों को उजागर, लेकिन दूसरे भी हमारी अच्छाइयों को नहीं देख पाएँगे। तो ये सब चीज़ों को यही चीज़ हमें इस सब भगवत गीता जो भगवान का गीत है, उसमें हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब चीज़ समझ में आएगी और हमें ये पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं, जो करना चाहिए, जो करते आ रहे थे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्रभु जी, माता जी, आपको कोई प्रश्न इसमें या कुछ है तो नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था एक क्यों वो युद्ध की मतलब ज़रूरत पड़ी। अगर वो शांति प्रस्ताव भी मान लेते, वो कब मान सकते थे? जब वो अहंकार नहीं होता जैसे यहाँ प्रभु जी ने। अहंकार ही सब चीज़ की जड़ है। उसको अगर हमने साइड में कर दिया, तो हमारे 95% प्रॉब्लम, 98% प्रॉब्लम खत्म, बिल्कुल। तो एनीवे, तो यहाँ हम प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। कौन पढ़ेगा? माताजी पढ़ोगे आप? हाँ, पढ़ो। चैप्टर नंबर 1 कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकां पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हाँ, पढ़ो। धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाम मेरे पक्ष पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया। संजय, हे संजय। श्लोक का अर्थ है? श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरि बोल। हाँ, इसके आगे कोई और पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़िए माता जी। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब तक किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।
धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थान के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। हरि बोल। आगे 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 पढ़ सकेंगे? चिराग प्रभु आप पढ़ सकेंगे? ओके, और कोई पढ़ने मैं की म्यूट स्थिति था, में है? सॉरी मैं म्यूट हाँ था। हाँ, यस मैं यस पढ़ता यस यस, हूँ। ओह सॉरी सॉरी, हाँ प्रभु जी कहिए, नहीं पढ़िए। नहीं नहीं, सॉरी। हाँ पांडव नहीं, तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, सही बोल। माता जी प्रभु जी अपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और प्रभुपाद ने जो यहाँ पे तात्पर्य दिया है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका पढ़ने का ऐसा होगा कि जैसे आज तो हमने एक बार पढ़ा, इसके बाद में जो पढ़ सकते हैं हम श्लोक को 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 3 बार, उसके बाद में इसका जो मीनिंग है यहाँ पे जैसे लिखा है धृतराष्ट्र उवाच, मतलब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, एक बार उसका मीनिंग होगा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप ये एक ही श्लोक धृतराष्ट्र जी ने कहा है, सिर्फ एक, कि हे संजय क्या मतलब वहां क्या हो रहा है, मुझे उस बारे में, वहां पे जो एकत्र हुए वहां पांडु पुत्रों ने क्या किया, एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे जो परपोट है, जब हम परपोट बोलते हैं तो हम प्रभुपाद को जय शिला प्रभुपाद करके उनका धन्यवाद करते हैं। तो जब भी तात्पर्य शुरू होता है तो हम जय शिला प्रभुपाद कहते हैं, ताकि उन्होंने जो हमारे लिए इतना आसान तरीके से तात्पर्य जो जिससे हम अपने आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजों को, वो इस तरह से आसान इसमें लाया, इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझना है कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। तो ये जैसे
यहाँ पे यह कहा है कि ये भगवान की वाणी है और भगवान ने ये सब चीजों को जो हमारे आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें तो नहीं पता होता हमें क्या प्रॉब्लम्स है, हमें क्या-क्या होगा, हम किस इसमें उलझ सकते हैं, हमें कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये सब चीज़ों को आपके मन में उत्पन्न करेंगे भगवान। और वो होगा वहाँ पे अर्जुन जो है, वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और उनके मन में वो सब चीज़ों को वहाँ पे उत्पन्न करा और उसका आंसर देने का प्रयत्न किया है। मतलब आपके जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो भी आप उलझ सकते हैं, वो सब चीज़ों को वहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे आप मतलब इस क्वेश्चन आंसर से। और यहाँ पे जिस तरह से अर्जुन ने साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, वही हम भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो गीता है, ये गुरु परंपरा से आई है और ये गुरु परंपरा से जब सबसे पहले भगवान कृष्ण ने यह गीता सूर्य भगवान विवस्वान को सुनाई थी। यहाँ देखिए, ओके। और वहां से जो मनु ऋषि मनु ऋषि से ब्रह्मा जी, नारद और वो जो थे सूर्य भगवान, और वो वहां पे आपको इतने डिटेल उसकी जरूरत नहीं है। तो वहां पे ब्रह्मा जो है हमारे जो यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड के सर्वे सर्वा मटेरियल वर्ल्ड के ब्रह्मा, उन्हें सुनाई, फिर वहां से नारद, व्यास और इस तरह से गुरु परंपरा से वो हमारे तक आई है। और इस गुरु परंपरा के कड़ी में जो लास्ट में थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सब तरह से बाकी सब जगह में जो थोड़ा-थोड़ा नॉलेज था उसको इस तरह यहाँ ला के हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए जो अर्जुन ने साक्षात सुनी, वही हम सुन रहे हैं। ये हमारे मन में भाव और हमें इसके प्रति आस्था होनी चाहिए कि वही चीज आई है। इसीलिए भगवत गीता यथारूप एज इट इज वो कहा गया है। और यहाँ पे जो भगवत गीता हर किसी को समझने का मौका नहीं मिलेगा, इतने उसके लिए हमारे कुछ कर्म अच्छे होंगे, तभी हमें वो सौभाग्य प्राप्त होगा। अदरवाइज बाकी को लोग है, अदरवाइज ये नहीं होगा। और वहां पे भी जब युद्ध क्षेत्र में उस भगवत गीता को कहा गया, तो अर्जुन के साथ और काफी थे, उनको ये सब चीजों का बारे में ज्ञान नहीं मिल पाया, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं थे। क्योंकि उसके लिए हमें अपने आप को उस तरह से बनाना होगा, उस तरह से अपने भक्ति हमें अपने मन को साफ रख के, हमारे मन में कोई द्वेष न हो और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो सब ये सब जो है विशिष्ट मानदंड इस गीता में बताए गए हैं। और जब तक ये सब हमारी बात मन में नहीं आएगी, हमें ये समझ में नहीं आएगा। और ये भी यहाँ पे बताया पहले पैराग्राफ में कि ये जो है भगवत गीता, एक बार आप ये पढ़ते हैं तो ये समस्त आस्तिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद कंप्रेस्ड करके, इजी करके 700 श्लोक में हमारे पास लाके दिया हुआ है। इसीलिए अन्यत्र और कहीं ये उपलब्ध नहीं होगा। ये सब पैराग्राफ नंबर 1 में जो ज्ञान जो मिल रहा है हमें, जो बताया है कि ये सब बातें सिर्फ भगवत गीता यथारूप में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में कहा है, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। और यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल, ये भी ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई युद्ध क्षेत्र चुना गया। युद्ध क्षेत्र वो पवित्र क्षेत्र है, वो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। और वहीं पे ये भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया अर्जुन को, तो वो हेतुपूर्वक उस जगह को चुना गया और वहां पे वो ज्ञान दिया गया है। और यहाँ पे वो ज्ञान देते वक्त भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस धर्म क्षेत्र का अर्थ सार्थक होता है, क्योंकि भगवान खुद वहां पे उपस्थित रहे। और वहां पे दूसरी सेनाएं जो अधर्म के साथ थी, इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में संशय तो थे ही, लेकिन वो धर्मांध थे होने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारी ही जीत होगी। लेकिन उनमें मन में संदिग्धता थी, क्योंकि पता था कि धर्म के साथ अगर आप है तो आपकी पराजय नहीं हो सकती है, अधर्म के साथ तो होगी। इसीलिए वो उनके मन में उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है वहां पे। वो इतने सब एकत्रित हुए तो वो क्या कर रहे हैं अभी,
मतलब उन्होंने अचानक शुरू कर दिया या कुछ उनकी रणनीति क्या है, ये सब उनके जानने की उत्सुकता है। और एक श्लोक बोल के बाद में जो कुछ भी वार्तालाप होगा, संजय वहां से बताएंगे अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन या वो युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, ये सब चीजों का वर्णन आगे होगा। ओके, और यहाँ पे इस युद्ध क्षेत्र को बहुत पवित्र युद्ध क्षेत्र माना गया है और माना जाता रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पुण्यात्माएं उस समय प्रस्तुत थी और वहां पे उनका जो उस जगह से पुण्य, उस जगह को पुण्य किया है, उस जगह से पुण्य जगह या अच्छी जगह यहाँ पे शायद नहीं है। तो इसीलिए वहां पे जो भी हो रहा था वो संजय जो थे वो बता पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि वो व्यास ऋषि के शिष्य थे और उन्हें वो कृपा थी, इसीलिए वो क्या हो रहा था युद्ध स्थल में वो वहां पे बता पा रहे थे। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पांडव और धृतराष्ट्र एक ही वंश से संबंधित थे, लेकिन धृतराष्ट्र जब वहां पे पहले पूछ रहे उन्हें, तो मेरे और पांडु पुत्र ऐसे बोल रहे, मतलब अलग अलग, मतलब उनके मन में पहले से ही वो सब उन्होंने अलग करके रखा था कि ये पांडु पुत्र जो है इस वंश के अधिकार के उत्तराधिकार के लायक ही नहीं है, उनको उससे अलग ही करना है, मतलब इनको उखाड़ के फेंकना है झाड़ के तरह। ये सब निश्चित करके उन्होंने ये समझा था, और जैसे कि ये जो उगे हुए पेड़ जो अवांछित है, ये सब सोच के उन्होंने ये सब वाक्य कहे। तो इसकी प्रारंभ भी इसी चीज से होता है कि अगर कोई मन में ठान ले, अगर देखो किसी को हम समझाना चाहेंगे और वो समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते, हम बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पी रहे हैं और ऐसे समझ रहा है कि हम ऐसे मान रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही है कि अगर हम आंखें खोलेंगे, हम अपने कान खोलेंगे, हम श्रवणम करेंगे, हम सुनेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमें इस बारे में ज्ञान लेने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हमें आस्था, पूरा आस्था, जैसे भगवान कह रहे हैं वो उसमें आस्था होनी चाहिए। और इसलिए ये पहला जो श्लोक हमने आज पढ़ा, इस श्लोक में हम एक श्लोक पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं दूसरे श्लोक पे न जाते हुए हम इसके बारे में थोड़ा ये बताएंगे कि हमने लास्ट बार हमने गीता महात्म्य देखा था, और गीता महात्म्य में शंकर जी पार्वती माता को गीता महात्म्य समझाया था कि उन्होंने गीता के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या फायदे है और क्या महात्म्य है, जो हम फिर से एक बार कई बीच में रिपीट करेंगे। लेकिन वहां पे जब शंकर भगवान जी पार्वती माता जी को बता रहे थे, तो उस समय वो विष्णु जी जो कान सागर में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण कमल को में बैठे होके प्रश्न कर रही है, तो वहां पे विष्णु जी उन्हें बता रहे थे कि अगर कोई आधा श्लोक, एक श्लोक या 1/4 श्लोक भी पढ़ता है तो उसे वही वही फायदा मिलेगा जो 4 श्लोक पढ़ने का भी मिलता है ना। तो उस बारे में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था, जो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप एक श्लोक, आधा श्लोक, 1 श्लोक भी पढ़ेंगे तो उन्हें वही गति मिलेगी जो सुशर्मा को मिली। ये कौन बता रहे? विष्णु जी लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि ये सुशर्मा कौन है, क्या गति मिली, वो किस जात के थे, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि सुशर्मा एक ब्राह्मण जात के थे, उन्हें ब्राह्मण जात में होने के बाद भी वेदों में कोई रुचि नहीं थी, बचपन से ही कपटी थे, पापी थे, दूसरों को चोट देना, दर्द देना, अपमान करना, दूसरों को दान नहीं देना, अतिथि सेवा नहीं, सभी दुर्गुण, शराब, मांसाहार, ये सब दुर्गुण उनमें थे। तो वो अपनी जीवन निर्वाह किसी तरह पत्ते और फल एकत्र करके घर चलाते थे। पत्ते एकत्र करके उन्हें कुछ किस तरह के फल से करके एक दिन सर्प दंश से उनकी मृत्यु हो जाती है। और सिंह, क्योंकि उन्होंने ये सब इतने ऐसे अच्छे कार्य किए थे, तो उन्हें नर्क की यातनाएं, अच्छे मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरे बोलने को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए, तो उन्हें नर्क की यातनाएं सहन करनी पड़ी, बहुत पीड़ाओं से जाना पड़ा। और जब उन्होंने उस यातनाओं को सहन किया तो फिर उन्हें एक बैल जन्म में
उन्हें नेक्स्ट जन्म में बैल जन्म में। और वहां पे भी एक अपाहिज व्यक्ति के घर में आए, वो अपाहिज व्यक्ति भी इस बैल को बहुत काम देते थे, बहुत ज्यादा, बहुत बोझ देते थे और इतना काम करवाते थे इनका। उनके यहाँ पे भी कर्म फल से उनकी मुक्ति नहीं मिली और एक दिन बोझ के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए बड़े बाजार में। और उस गरीब बैल को देख के बहुत लोगों के मन में दया आई, वहां पे जो जितने भी एकत्रित है, तो उन्होंने सबने सोचा कि इसने इतना कष्ट उठाया, वो देखते थे ना कि इतना कष्ट उठा रहे हैं बैल, और वो व्यक्ति को जो कष्ट, बैलों को और कष्ट दे रहा, कोड़े मारता, ये करना है। तो उन्होंने सोचा कि इसका हमें कुछ तो उद्धार करना चाहिए, कुछ तो मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम एक एक अपना अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य सभी इसको देंगे और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे इस पुण्य के आधार पे इसको इस जीवन जीवन की पीड़ा से मुक्त करो और इन्हें अच्छा जन्म दो। और इस दान देने वालों में जो अपना अपना दान देने का अपना ये दे रहे थे, एक वैश्या स्त्री भी थी। आप उसे भी लगा कि मैं भी अपना पुण्य दान कर देती हूँ, मैं अपना, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पुण्य किया है। तो भगवान से कहती है कि भगवान, मैंने जो भी पुण्य किया होगा, कैसा भी हो, कैसा भी आपको पता है, वो पुण्य मेरा वाले हिस्से का आप उन्हें दे दीजिए। और वैसे ही कहते हुए वो बैल की मृत्यु हो जाती है और यमराज जी बैल की आत्मा को लेके अपने नेक्स्ट शरीर में ले जाने के लिए ऊपर जाते हैं। तो वहां भगवान कहते हैं कि इसने सब पापों से मुक्त हो चुका है। और यमराज जी वो बैल की आत्मा को कहते हैं कि आप सभी पापों से मुक्त हो चुके हैं और आप अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। तो बैल कहते हैं कि अरे मेरा सब इतना, उनको है ना सब याद होता है कि भगवान की कृपा से कि ये कैसे हो रहा है। तो यमराज जी कहते हैं कि जो वेश्या ने जो पुण्य दिया ना, उसी की वजह से तुम्हें ये मुक्ति मिली है। तो ये ऐसा कौन सा पुण्य है? अब ये क्या होता है कि ये, क्योंकि बैल को वो पापों से मुक्ति मिल गई, तो वो एक अच्छे घर में जन्म लेते हैं और एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन इन्हें पिछले जन्म का वो सब याद होता है। तो वो देखते हैं कि उस महिला से मिलना चाहते हैं कि जिस महिला के अच्छे कर्म के कारण मुझे मुक्ति मिली। तो वो किसी तरह वो महिला को ढूंढते हैं, वो महिला के घर जाते हैं कि तुमने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मैं मुक्त हो गया। तो महिला कहती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे घर में एक तोता था। वो तोता गीता का प्रथम अध्याय के श्लोक पढ़ता था और मतलब कुछ मंत्र कहता था और मैं बस सुनती थी, बस श्रवणम, बस मैंने वहीं से सीखा। अरे तो फिर वो तोते ने कहाँ से सीखा? तो ये दोनों जन उस जाके वो तोते के पास जाते जहां तोता था, जिसके घर में तोता था। तो तोते के पास जाके पूछते कि ये तुमने कहाँ से सीखा? तो वो बोलते एक बड़ा इतिहास है। तोता कहते कि मैं एक ब्राह्मण था, ज्ञानी था, बट दूसरों के प्रति द्वेष, अहंकार इस समय में रहता था। मेरी मृत्यु हुई और इन दोषों के कारण मेरी मृत्यु हुई और मैं कई नरकों से गुजर कर फिर मुझे तोते का जन्म मिला। लेकिन जन्म मिलते ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया और इसलिए मैं बाहर रेत पे, गर्म रेत पे कहीं तो पड़ा हुआ था और वहां पे मैं ऐसे तड़पड़ा रहा था। तो वहां से एक ऋषि जा रहे थे और ऋषि ने मुझे अपने आश्रम में ले गए और ऋषि वहां आश्रम में अपने शिष्यों को ये सब सिखाते थे। क्या सिखाते थे? ये सब भगवत गीता के अध्याय के श्लोक और सब सिखाते थे। तो तोता ने वो सब सीख लिया और वही वो श्लोक बोलते थे और वो श्लोक वहां पे ऋषि के आश्रम में करते थे। एक दिन चोर आया, उसने चोरी किया और वो तोते को उड़ा के लेके गए और वो बेचना चाह रहा था। तो इस महिला ने उस तोते को खरीद लिया, उस तोते को खरीदा और तोते को घर पे लेके आया और तोता घर पे आते बराबर उन्होंने ये श्लोक चालू किया। इस महिला ने उसको सुनना चालू किया, इसका शुद्धिकरण शुरू हुआ। आप सुनिए, आप समझिए, इतनी बड़ी स्टोरी, ये सब सिर्फ सुनने भर से उसका शुद्धिकरण हुआ। वो शुद्धिकरण भी इतना लेवल का हुआ कि वो अपने पुण्य की गठरी में से किसी को थोड़ा भी पुण्य दे दे तो उसका भी उद्धार हो जाए। तो आप समझिए कितना कितना एडवांटेज है श्रवणम में। और हमने आना क्यों चाहिए, क्यों 1 घंटा हमने वीक में निकालना चाहिए, हम साथ में मिलकर डिस्कस करते। तो ये श्रवणम, भगवान के नाम का श्रवणम। और जैसे हमने शुरू में किया कि दान देना, जितना हमें समझ में आता है हम उसके बारे में डिस्कस करें और बताए कि हम यहाँ पे आके सुन सकते हैं, कुछ नहीं करना है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाना, भगवान का नाम लेना, ये सब क्रियाएं जब होती है तो अपने आप हमें इंद्रियों पे से मुक्ति मिलती है। और इसका एक लास्ट लाइन बता के मैं आज थोड़ा रोकना चाहूंगा कि ये सब महिमा जो है हमें ये भगवत गीता में धीरे धीरे समझने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, आत्मसात करने को मिलेगी। और उसके आगे हम अपने मुकद्दर के सिकंदर खुद रहेंगे, उसको आगे हम कैसे ले जाए, किस तरह से हम उसको आत्मसात करें, किस तरह से उसका
हम दूसरों के साथ उसको बांटे। किस तरह से? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ-जहाँ पॉसिबल है आपने भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। भगवत गीता के ज्ञान के बारे में आपको जो पता है या आपको वहाँ जहाँ वो ज्ञान का या जहाँ एसोसिएशन है वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी को आप अन्नदान दे के 2-4 दिनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो दान भी कितना होगा कि उससे उसको हम पूरा तो नहीं, उससे अच्छा उसको उस योग्य बनाना कि उसको इस व्याधि से, जन्म से, इससे उससे मुक्ति मिलने का एक मार्ग मिले। हर किसी को नहीं मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को जैसे-जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे-जैसे चीज़ों को समझते हैं, जैसे चीज़ों को हम अपने आप अंदर लेना चालू करते हैं, तो हमें फ़ायदा होता है। आपने अभी देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में है ना, व्हाट्सएप वीडियो में वगैरह आता रहता है ना, ऐसे दिखाते रहते हैं कि एक शेर हिरन के पीछे भाग रहा है और बहुत बार इस शेर और हिरन के दौड़ में हिरन जीत जाता है, ऐसे दिखता है। क्यों होता है ऐसा किसी को पता है? ऐसा क्यों होता है? कोई इस बारे में थोड़ा क्योंकि मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेट हूँ फिर भी मैं थोड़ा 1-2 मिनट लूँगा। ऐसा शेर भाग रहा है, उनके पीछे हिरन हिरन के पीछे और कई बार हिरन उनकी चपेट से उसके से निकल बाहर जाते निकल जाते हैं। किस कारण से? और ये बहुत ही कनेक्टेड है हमारे इससे। तो इसका क्या होता है शेर कि खाने के लिए भागता है, हाँ, शेर जो भाग रहा होता है, जीवन वो बचाने खुद को खाने बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहा होता है। और हिरन जो भाग रहा होता है, हिरन जो अपनी जीवन के लिए भाग रहा होता है। तो हमें हमें जीवन जीना, हमें जीवन से भागना मतलब जीवन के लिए हम अपना प्रयास करेंगे, तो हमें इतना भी कितना भी माया रूपी राक्षस हमारे पीछे पड़ा हो, कितना भी ये इंद्रिय तृप्ति हमारे पीछे पड़ा हो, लेकिन जब हम अपने जीवन, अपने जीवात्मा, अपने खुद को, जीवन को बचाने के लिए जब हम भागेंगे, खुद को नहीं, जीवन को बचाने के लिए, जीवन मतलब जीवात्मा, जीवात्मा मतलब आत्मा और उसके लिए जब हम अपना काम कार्य शुरू करेंगे, तो अपने आप जीत होगी। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन बारे में हम भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे इसका अध्ययन करके उसको आत्मसात करने की कोशिश भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम आज गीता का प्रथम अध्याय शुरू किया। यहाँ पे मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शिक्षा गुरु राजेंद्र प्रभु जी, श्री रक्षक सीताराम दास प्रभु जी यहाँ पे है यहाँ पे। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो कुछ हमें मार्गदर्शन करें। अ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली जो प्रभु ने बताया, जो सेवा कर रहे प्रभु जी और मोनाली माता जी बहुत ही प्रेम से कर रहे हैं और सिर्फ प्रेम से नहीं कर रहे हैं। ये जो कृष्ण तत्व है वो बहुत ही सीरियसली उन्होंने लिया है। तो मैं इस पे कुछ कमेंट्री करूं, इतना मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, बट मैं आप सब भक्तों से विनती करूंगा कि कोई भी क्लास मिस मत करो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और दुधे सर और माता जी जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। हर एक चीज का बहुत माइन्यूट डिटेल। सर का एक खूबी है बीइंग अ डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग कि कोई भी चीज जब बता रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा उसका स्टडी किया और वो बता रहे हैं। तो सब जो मेरा कहना यही है कि ये आज पहला श्लोक है और 16 अटेंडेंस थी। इस कलयुग में भी भक्त इतने उत्साह से अटेंड करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो जब एक क्लास चलते रहेगा अगले साल 2 साल तक, 2 साल में खत्म होगा, तब तक मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे 160 भक्त होंगे, सब उत्साह से रहेंगे और सीखेंगे ये। तो आपको ये दीजिए, क्या बोलते, सपोर्ट कीजिए। आप खुद भी अटेंड करते जाइए, हफ्ते में सिर्फ एक बार है। और आपके दोस्त और परिवार के पर भी उनको भी एनकरेज करें। ये सनातन धर्म का जो ज्ञान है, जो ऑथेंटिक ज्ञान है, वो और फैले। हरि बोल, हरे कृष्णा।
हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी माता जी प्रभु जी का बोला। हाँ, वैशाली माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं तो पहली बार आपको ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल you have a very simple one, but it has been reaching quite easily, and it is really helping to understand the things. बहुत अच्छा लगा सर, और मैं रोज हर वीक में ज्वाइन करूंगी. Rupam is traveling, so he is not joining us right now today. Okay. हरे तो कृष्णा, हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद. हम प्रयत्न करेंगे, हम सब साथ में इसका अध्ययन करें और इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझ पाए, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे ज्वाइन किए और इसके धन्यवाद सर. और कोई प्रभु जी माता जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस बताना चाहते हैं तो, ताकि थोड़ा लेट हो गया, अगले बार से 10 मिनट पहले बंद करके हम उसको शुरू करेंगे डिस्कशन। और नहीं तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे कि जिस तरह से हम यहाँ पे एकत्रित होकर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आज श्वेता माता जी पहले बार है, वैशाली माता जी फर्स्ट टाइम है, और अमित सर तो 2 बार से माता आ रहे हैं, और मैं किन्हें देख पा रहा हूँ, हाँ, साधना माता जी, आपका भी स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कितने प्रेम रूपी इसमें हम एक्सचेंज कर सके, और हम आगे बढ़े साथ साथ ये कोशिश करेंगे, इसके लिए प्रेयर करेंगे। साथ में हमारे एक मित्र यहाँ पे इसी फ्लोर पे रहते हैं, उनको एक पीठ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और किसी के लिए कोई प्रार्थना हो तो आप बताएंगे। मेरे मित्र का नाम अरुण सर है, अरुण शिंदे सर, तो उनके बारे में, और मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा पैरों में है, उसके लिए, और सभी के लिए प्रार्थना, और किसी के लिए स्पेशल प्रार्थना है? ओके, तो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हम प्रभुपाद के लिए, जिन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया, इतने अच्छे तरीके से सब सिंपल तरीके से तात्पर्य दे के, तो प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवद गीता ग्रंथराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, और किसी को भी कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो हम